मिंटू चिंटू, आपने पूछा कि सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में नहीं, ऐसा क्यों? बड़ा ही तार्किक प्रश्न किया आपने। चलिए इसका समाधान ढूंढते हैं। सूर्य से जो हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आती है, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की किरणें होती हैं। पहला अल्ट्रावायलेट रेज, ये पहला जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज है। इसे हम लोग यूवी प्रकाश भी कहते हैं या यूवी किरणें भी कहते हैं। यूवी किरण, इसमें भी मुख्यतः यह 3 तरह की होती है। एक है यूवीए। यूवीए ये हमारी पृथ्वी तक आती है। इस यूवी ए किरण के कारण ही हमारे शरीर में कालापन आता है और ये हमारे शरीर में कालापन लाता है। ये यूवी ए किरण जो है हमारे शरीर में कालापन लाता है, लेकिन इसमें गर्मी नहीं होती है। इसके बाद आता है यूवी बी किरण। ये मात्र 5% हमारे पृथ्वी पर आती है। ये मात्र 5% हमारी पृथ्वी पर आती है और यह हानिकारक है। ये यूवी बी किरण जो है यह हानिकारक है और कैंसरस पैदा करती है। हमारे स्किन में कैंसर पैदा करने का एक कारण है यूवी बी किरण। उसके बाद है एक यूवी सी किरण। यूवी सी किरण, सी, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, इसे हमारे ओजोन परत द्वारा पूरी तरीके से अवशोषित कर लिया जाता है। ये यूवी सी किरण जो है यह अत्यंत ही हानिकारक किरण है, लेकिन हमारा जो ओजोन परत है, हमारा जो ओजोन लेयर है, इसे यूवी 3 सी किरण को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। उसे हमारी पृथ्वी पर नहीं आने दिया जाता है। दूसरा किरण है ये हमारा दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग श्वेत किरण कहते हैं। इसमें भी 7 तरह की किरणें हैं, ये हम जानते हैं, इस पे अधिक चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तीसरी किरण है इंफ्रारेड किरण, इसे कहते हैं अवरक्त प्रकाश। ये इंफ्रारेड किरण जो है इसे कहते हैं अवरक्त प्रकाश। हमारे पृथ्वी पर मेन गर्मी इसी इंफ्रारेड किरण के कारण आती है। हमारे धरती पर जो
सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी लगती है, सूर्य की किरणें में जो गर्मी लगती है, उसका मुख्य कारण यही अवरक्त प्रकाश है। अब यही अवरक्त प्रकाश अल्ट्रा इंफ्रारेड किरण जो है हमारी पृथ्वी पर गर्मी लाती है। अब इंफ्रारेड किरण भी जो है ये दो प्रकार की होती है। एक नियर इंफ्रारेड, ये सूर्य से निकलती है, और दूसरा फार इंफ्रारेड, ये पृथ्वी से निकलती है। अब इस फार इंफ्रारेड को समझते हैं। जब सूर्य का प्रकाश दिन में आता है पृथ्वी पर, तो नियर इंफ्रारेड किरण के कारण हमें गर्मी लगती है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी धरती से फार इंफ्रारेड किरण जो है निकलती है, यानी कि दूर अवरक्त प्रकाश जो है निकलती है, जिस कारण से जो है हमारी पृथ्वी गर्म रहता है। और इस फार इंफ्रारेड किरण को हमारा जल का जो वाष्प होता है, वाष्प, ये अवशोषित कर लेता है। हमारी पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अवशोषित कर लेता है। और एक सबसे मार्केबल बात है, हमारा जो शरीर है, जितने भी गर्म खून के प्राणी हैं, उसके शरीर से भी इंफ्रारेड किरण, फार इंफ्रारेड निकलता है। यानी कि हमारे शरीर से भी जो है जो गर्मी निकलता है वह फार इंफ्रारेड किरण के कारण ही निकलता है, और उसी से हमारा शरीर गर्म लगता है। एक प्रजाति है पृथ्वी पर जिसको हम लोग कहते हैं सांप। ये सांप जो है इसी फार इंफ्रारेड किरण को देख पाता है। यानी कि सांप जब भी चूहा को देखता है, चूहा उसको लाल नजर आता है। सांप अगर हम लोग को भी देखेगा तो हम लोग भी उसे लाल नजर आएंगे। अब देखिए, हम लोग यह समझते हैं कि हमारे शरीर पर अगर गर्म धूप पड़ रहा है इसलिए हमारा शरीर काला हो जाता है, लेकिन हमारा शरीर जो काला होता है वह अल्ट्रावायलेट जो रे है, अल्ट्रावायलेट ए, इसके कारण हमारा शरीर काला होता है। और जो ये इंफ्रारेड किरण, नियर इंफ्रारेड किरण हमारे शरीर पर पड़ता है, इससे हमारे शरीर में क्या होता है, जलन होता है। जलन होता है हमारे शरीर में जो जलन होता है वह सूर्य का इंफ्रारेड किरण के कारण होता है, लेकिन हमारा शरीर जो काला पड़ता है वो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण काला पड़ता है। और सांप जो है वह सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज दिखता है। यानी कि सांप के लिए हम लोग भी लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट हैं। सांप के लिए हम लोग भी क्या हैं, सोर्स ऑफ लाइट हैं। एक और चीज, माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें जो खाना पकता है इसी इंफ्रारेड किरण से खाना पकता है। अगर माइक्रोवेव ओवन में हम लोग यूवी किरण का यूज करेंगे तो सिर्फ खाना काला पड़ जाएगा, वो ठंडा का ठंडा रहेगा, पकेगा नहीं, लेकिन वो काला पड़ जाएगा। और इंफ्रारेड किरण के कारण भोजन हम लोगों का माइक्रोवेव ओवन में बनता है। अब जानते हैं, अब हम जानते हैं कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वह, उसमें गर्मी क्यों नहीं होती है। देखिए,
चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो चंद्रमा पे तीनों प्रकार का प्रकाश जाता है, अल्ट्रावायलेट भी जाता है और हमारा दृश्य प्रकाश भी जाता है जो 7 रंगों से बना हुआ रहता है, और इंफ्रारेड किरण भी जाता है जिसे हम लोग अवरक्त लाल कहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज को जो है चंद्रमा का खुरदुरी मिट्टी पूरी तरह अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इस इंफ्रारेड किरण जो है इसका भी 80% भाग चंद्रमा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और 80% भाग इंफ्रारेड अवशोषित हो जाता है चंद्रमा में, और जो 20% भाग पृथ्वी की ओर आता है, यह भी पृथ्वी तक आते आते पृथ्वी तक आते 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 समाप्त हो जाता है। यह जो 20% इंफ्रारेड रेज है यह इतना कमजोर हो जाता है कि पृथ्वी तक आते आते यह समाप्त हो जाता है। अब बचा हमारा दृश्य प्रकाश। अब हमारा बचा दृश्य प्रकाश। यह जो दृश्य प्रकाश है यह पृथ्वी तक, चंद्रमा तक आकर के और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, और इसी दृश्य प्रकाश के कारण चंद्रमा जो है हम लोगों को दिखता है। और चूंकि इंफ्रारेड रेज हमारी धरती तक आता ही नहीं है, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश जो है वह तो समझ गए, इसीलिए चंद्रमा का जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है वह उसमें गर्मी नहीं रहती है, वह बहुत ही शीतल लगता है। तो हमारा मेन कारण क्या है कि पृथ्वी पर गर्मी लाने का मेन कारण है इंफ्रारेड किरण, अवरक्त प्रकाश। इसमें ही गर्मी होती है। तो मिंटू चिंटू समझ गए कि हमारे सूर्य के प्रकाश में गर्मी क्यों होती है और चंद्रमा के प्रकाश में गर्मी क्यों नहीं होती है। और इसके साथ यह भी जान गए कि सांप हम लोगों को कैसे देखता है और माइक्रोवेव ओवन में खाना कैसे पकता है, और हमारा शरीर जो काला पड़ता है वह किस किरण के कारण पड़ता है, और हमारे शरीर में जो जलन होती है वह किस किरण के कारण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।